आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एफिलिएट मार्केटिंग वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग। अब ये दोनों के बीच में लड़ाई कराने का वीडियो नहीं है। हम सिर्फ एक क्लियर कंपैरिजन देखने वाले हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है, दोनों में क्या प्लस क्या माइनस होता है, दोनों में से किस ऑप्शन को आपको स्टार्ट करना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए, क्या गलत है क्या सही है। इन चीजों के बारे में एक ओवरव्यू डिस्कशन के साथ में हम देखेंगे सिस्टम वाइज क्या चीज बेटर है, क्या चीज थोड़ी कम बेटर है, खराब तो कुछ नहीं है। क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं एथिकल सिस्टम के बारे में, ना कि मैं एक बार उन चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि जो चीजें गलत होती हैं इन दोनों ही बिजनेस के इसके अंदर, लाइक फ्रॉड होते हैं, मनी मेकिंग स्कैम्स होते हैं, स्कीम्स आती है जिनका कोई प्रोडक्ट सर्विसेज नहीं होता, जो दो जोड़ो वाली स्कीम टाइप वाला नेटवर्क सिस्टम होता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो लीगल है, एथिकल है। और इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, हाउ टू सिलेक्ट ए राइट नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम। 2 पार्ट में वो वीडियो है। तो लेकिन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपरली एफिलिएट मार्केटिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। ठीक है, क्या इनके बीच का कंपैरिजन है। और इन दोनों के लिए दोनों कहीं ना कहीं ये एक इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। इसका मतलब है कि एक टाइप के बिजनेस से ये रिलेटेड होते हैं जिसे हम कहते हैं थर्ड पार्टी सेलिंग बिजनेस। मैं मेरे इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। और अब हम बात करते हैं, ये दोनों कहीं ना कहीं होता है थर्ड पार्टी सेलिंग बिजनेस। ठीक है, यानी कि आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज नहीं है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, लेकिन आप किसी ब्रांड के साथ में या सर्विस प्रोवाइडर के साथ में कोलैबोरेट कर रहे हैं, जिसके प्रोडक्ट या सर्विसेज को आप प्रमोट कर रहे हैं। और जब एक सक्सेसफुल सेल्स हो जाती है तब आपको एक कमीशन जनरेट होता है। ठीक है, जो हर एफिलिएट प्रोग्राम का एक फिक्स कमीशन होता है कि इतना परसेंटेज आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सेलिंग है, यानी कि आपको इसके लिए चाहिए न्यू पीपल। ठीक है, न्यू पीपल, इट मीन्स लीड्स। दोनों की रिक्वायरमेंट है और दोनों की ये आज के टाइम पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, सॉरी, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक गिफ्ट देता हूं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको एक लिंक मिलेगा dnaclub.in/mini12। ठीक है, उसमें एक आपको लाइव मिनी वेबिनार मिलेगा, हाउ टू जनरेट 5 to 10 क्वालिटी लीड्स विदाउट रनिंग पेड एड्स, विदाउट चेजिंग समवन, विदाउट स्पैमिंग एंड कॉलिंग अननोन पर्सन। ये सब हरकतें किए बिना आप कैसे अच्छी क्वालिटी की लीड जनरेट कर सकते हैं डेली बेसिस के ऊपर। तो वो एक फ्री वेब क्लास है, आप उसको जाकर अटेंड करना। छोटी सी वेब क्लास है, बिना टाइम पास के, बिना टाइम वेस्ट करे, कोई इमोशनल ड्रामा नहीं। तो आप उसको जरूर करना, ये एक तरीके से आपका गिफ्ट है फॉर बोथ एफिलिएट मार्केटर्स एंड नेटवर्क मार्केटर्स। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमारा जो आगे का टॉपिक है वो ये है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये दोनों थर्ड पार्टी सेलिंग का काम कर रहे हैं, यानी कि किसी ना किसी दूसरे ब्रांड के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे कुछ इमेजिनरी पर्सन लेके चलते हैं, यानी कि कोई ब्रांड है जिसे हम बोल रहे हैं एक्स ब्रांड। ठीक है, और 4 लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, ABCD। ठीक है, अभी क्या होगा, ये जो एक्स ब्रांड है इसका अपना प्रोडक्ट सर्विसेज है। ए जो है वो इसका पहले कंज्यूमर बन रहा है। ज्यादातर एफिलिएट प्रोग्राम में यही होता है, चाहे वो कोई ऑनलाइन कोर्स हो, ठीक है, चाहे वो कोई आप कह सकते हो कोई प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, तो आप भाई पहले उसके यूजर बनो, तब हम आप उसको आपको एक राइट दे देंगे। मैक्सिमम टाइम ये होता है। लेकिन कई जो बड़े ब्रांड्स होते हैं जैसे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट है, ये आपको वैसे भी एफिलिएट पार्टनर बनने का मौका दे देते हैं। ठीक है, तो उनकी वेबसाइट के ऊपर कहीं ना कहीं नीचे आपको मिल जाता है बिकम एफिलिएट पार्टनर या हाउ टू अर्न विद अस, ऐसे करके। तो आप उनके एफिलिएट पार्टनर बन सकते हैं, उनके प्रोडक्ट सर्विसेज को आप ऑर्डर करोगे। जैसे आपने यूट्यूब पे कई बार देखा होगा, लोग बोलते हैं भाई ये प्रोडक्ट, जैसे मैं भी कई बार बोलता हूँ, ये जो राइटिंग पेड है, अगर आप ये खरीदना चाहते हो, इसका एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के ये आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां से परचेज करोगे तो कुछ ना कुछ कमीशन जनरेट होगा। ठीक है, तो ये एक तरीके एफिलिएट मार्केटिंग हुई। अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ में। ये एक्स ब्रांड था, ए जो पर्सन है वो इसका एफिलिएट पार्टनर बन चुका है। ठीक है, एफिलिएट पार्टनर बन चुका है। अब ए क्या करेगा, इसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रमोट करेगा किसी मीडियम के थ्रू। अभी हम वो सीखने नहीं जा रहे कैसे प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोट कर रहा है, लिंक्स को प्रमोट कर रहा है, जो भी उनका सिस्टम है, और एक सक्सेसफुल सेल्स जनरेट हो रही है। अब वो सक्सेसफुल सेल कैसे जनरेट हो रही है, मिस्टर बी ने और मिस्टर सी ने ये इन्होंने इनसे परचेज कर लिया। ठीक है, अगेन ये कोई बाइनरी स्कीम नहीं है, यानी कि आपके पास राइट है कि आप जितने चाहे उतने लोगों को ये प्रोडक्ट सर्विसेज बेच सकते हो। हमने एग्जांपल के लिए है बी और सी, ज्यादा पॉपुलेशन नहीं बढ़ा रहे हम यहाँ पे। बी और सी ने ये चीज ली, तो ये बी और सी ने पैसा कहाँ जमा करा, यानी डील किसके साथ की, इस एक्स के साथ में। पैसा दिया एक्स को, सी ने भी पैसा दिया एक्स को। ठीक है, जो डील जनरेट, ये जो डील हुई है वो ही है
इसके साथ में, एक्स और बी के बीच में और एक्स और सी के बीच में। लेकिन ये कहीं ना कहीं ए के सिस्टम के थ्रू थे, इसलिए ए को इसका ये कुछ ना कुछ कमीशन दे देगा, कुछ परसेंटेज कमीशन दोनों की सेल का ये दे देगा, जो भी वीक एंड पे हिसाब हो रहा है या मंथ एंड पे हिसाब हो रहा है उस हिसाब से, ठीक है। तो ये जनरेशन हुआ। लेकिन बी और सी भी तो इस एक्स प्रोडक्ट के यूजर बन गए, इनके पास में तो राइट आ गया कि ये एफिलिएट पार्टनर बन सकते हैं। तो मान लीजिए इस बी ने भी कोशिश करी और डी को अब ये प्रोडक्ट और सर्विसेज का स्वाद चखा दिया, तो यानी कि इसका यूजर बना दिया। अब डी ने भी पैसा किसको दिया, डी ने भी पैसा दिया एक्स को, लेकिन ये किसके थ्रू आया था, बी के थ्रू। तो बी को जो ये जो एक्स है ये कुछ ना कुछ कमीशन दे देगा। हम दूसरा कलर ले लेते हैं, इसको कुछ ना कुछ ये कमीशन दे देगा। अब यहां पे शुरुआत होती है डिफरेंस की। एफिलिएट मार्केटिंग में जो बी ने काम किया डी को लेकर के आया, डी बी ने डी को कुछ प्रोडक्ट सर्विसेज बेचे, तो बी को कमीशन जनरेट हो गया। लेकिन इस पूरे ये बी जितना भी काम करेगा आगे डी के साथ में और भी कई लोग करता है, ये एक टर्नओवर जनरेट करेगा, इसका सारा उपभोग कौन करेगा, सारा फायदा कौन उठाएगा, एक्स ब्रांड। ए को कुछ भी कमीशन नहीं मिलेगा, ए को तभी कमीशन मिलेगा जब बी कुछ परचेज कर रहा है, समझ रहे हो, बी कुछ परचेज कर रहा है तभी ए को कमीशन मिला है। उसके बाद में बी अगर किसी कुछ बेच रहा है तो उसका 1% कमीशन भी ए को नहीं मिलता। इसे कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि कमी है बुराई की बात है, एक सिस्टम है, बस सिंपल सी बात है, एक सिस्टम है, ठीक है। ब्रांड की मर्जी है वो किस टाइप का सिस्टम बनाना चाह रहा है। तो ये एक ऐसा सिस्टम हुआ कि जिसमें एक जो ब्रांड है, यहाँ पे ब्रांड है और उस ब्रांड ने एक हब एंड स्पोक मॉडल टाइप बना दिया कि वो अपने इस टाइप के पार्टनर्स बना रहा है जो सेलिंग का काम मतलब जो भी काम कर रहे हैं। अब इन पार्टनर्स को कौन लेके आ रहा है कौन लेके नहीं आ रहा वो उससे कोई मतलब नहीं है, बस ये लोग कोई भी आगे सेल जनरेट कर रहा है तो उसको ही कमीशन दे देगा डायरेक्टली, बस सिंपल सी बात, ठीक है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, जो ऑथेंटिकल एथिकल ऑथेंटिक नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम होते हैं उनमें क्या होता है कि आपको यहाँ पे जो डी बी ने काम किया ना, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, ये कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा भाई, 1 सेकेंड, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट था, ए इसका पार्टनर बना, बी इसका पार्टनर बना, ए लाया सी को, बी लाया डी को, ए को कमीशन मिला, बी को कमीशन मिला, ठीक है। लेकिन अब एक पर्सन और आ गया, दैट इज मान लीजिए पी, और यहां आ गया क्यू। इसको आप बाइनरी सिस्टम मत समझना प्लीज, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं। तो सी को कमीशन आएगा लेकिन कुछ हिस्सा ए को भी आएगा। मान लीजिए इसने 1000 रुपीज की परचेज करी, तो 1000 रुपीज पे मोटा हिस्सा मान लो एक 50% कमीशन बट रहा था, जस्ट अज्यूम, ठीक है। तो मोटा हिस्सा 30% या 35% तो सी को चला जाएगा और 15% ए को भी मिल जाएगा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यानी ए को कुछ ना कुछ मिलेगा। अब जस्ट अज्यूम सी ने एक बड़ा बिजनेस किया, ठीक है, तो उस बड़े बिजनेस का जो भी परसेंटेज छोटा मोटा कमीशन होगा वो ए को भी मिलेगा। यानी कि एक नेक्स्ट लेवल का काम हो गया जहां पे आप सिर्फ अपने द्वारा की गई सेल्स पे ही डिपेंड नहीं हो, यानी कि सिर्फ आपको एक्टिव इनकम ही नहीं आएगी, आपको पैसिव इनकम भी आ सकती है, जो काम आपने किया ही नहीं। अब ये आप हो, आप डायरेक्टली जो भी सेल्स कर रहे हो उसका कमीशन तो आपको मिल रही है, आप जब जब सेल करोगे तब तब आपको पैसा आएगा। लेकिन जो लोग आपके साथ में आए हैं उनको भी पैसा कमाने की इच्छा है, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर लोग यही आते हैं जो मनी मेकिंग में इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये लोग जो भी काम कर रहे हैं खुद के पैसे कमाने के लिए, आपके लिए नहीं कर रहे, खुद के पैसे कमाने के लिए, तो इनके जो बिजनेस जनरेट हो रहा है उसका कुछ परसेंटेज भी आपको मिल रहा है, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं प्योर एंड प्योर पैसिव इनकम, ठीक है। तो एफिलिएट मार्केटिंग में ये सिस्टम नहीं होता, नेटवर्क मार्केटिंग में ये सिस्टम आपको मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कि क्या किया जाए, एफिलिएट मार्केटिंग बुरी है या नेटवर्क मार्केटिंग बुरी है, आप करो तो क्या करो। तो मेरा सजेशन ये है कि दोनों में से गलत कोई नहीं है ना, सबका कंपनी का ब्रांड का अपना अपना सिस्टम होता है। जैसे कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में एसोसिएटेड हूँ एक कंपनी के साथ में, मैं एफिलिएट पार्टनर भी हूँ कुछ ब्रांड का, जैसे कि अमेजोन का मैं एफिलिएट पार्टनर हूँ, कजाबी का मैं एफिलिएट पार्टनर हूँ जो कि एक ऑटोमेशन टूल है, कन्वर्ट किट का मैं एफिलिएट पार्टनर हूँ, स्ट्रीम यार्ड का मैं एफिलिएट पार्टनर हूँ। उसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीजों के मैंने और एफिलिएट पार्टनरशिप ले रखी है। साथ में डीएनए एक कम्युनिटी है, डिजिटल नेटवर्कर एकेडमी, जिसका मैं एफिलिएट पार्टनर हूँ 50% का, ठीक है। तो ये मैं अलग अलग तरीके से अलग अलग इंडस्ट्री में, एजुकेशन इंडस्ट्री में भी,
और ये रिटेलिंग टाइप वाली इंडस्ट्री में भी, इन सब में एफिलिएट पार्टनरशिप भी हूँ, एक पर्टिकुलर ब्रांड के साथ में मैं नेटवर्क मार्केटिंग भी करता हूँ। नाउ अब बात ये आती है कि आपको इस तरह का सिस्टम बनाना चाहिए, जो मेरा सजेशन है, एक इकोसिस्टम आपको बिल्ड करना चाहिए, एक इकोसिस्टम। मान लो आपको किसी ने एफिलिएट मार्केटिंग, जिस भी सिस्टम के साथ जुड़े हो, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में वैसा होता है, लोग बोलते हैं कि भाई आपको जिस बिजनेस में हम लेके आए ना, सिर्फ उस पर फोकस करो, बाकी सब गलत चीजें होती है, बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है, आप इसको एक इमेजिन करो कि आप बड़े से समुद्र में, बड़े से तालाब में, समुद्र ही मान लो, उसमें एक नाव लेकर के आप चल रहे हो, ठीक है, और आप बोल रहे हो जिस भी सिस्टम के आप नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, भाई ले लो हमारे नाव में आ जाओ। अब जिसका इसमें इंटरेस्ट होगा वो बंदा इसमें आएगा, सिंपल सी बात है। एक पूरा 80-20 रूल है कि आप 100 लोगों को आपकी प्रोडक्ट या सर्विस पिच की, आइदर नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग, 20 पीपल विल से यस, जब आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, एक अच्छा रेशियो जब आपका बनने लग जाता है। 80% लोग नो कहते हैं। मेरा कहना यह है कि वाई यू आर लीविंग दिस आइसक्रीम मनी ऑन टेबल, 80% लोगों से भी तो कुछ पैसा कमाया जा सकता है। और इवन एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, जस्ट लाइक आइलैंड, कि आपने मान लीजिए एक आइलैंड बनाया इस तरीके का, जिसमें ए पार्ट है एफिलिएट मार्केटिंग, बी पार्ट है नेटवर्क मार्केटिंग, और सी भी एक पार्ट है आपके खुद के इन्फो प्रोडक्ट से, आपका कोई कोचिंग बिजनेस हम मान लेते हैं। इस टाइप का एक पूरा इकोसिस्टम आपने बनाया। तो इस इकोसिस्टम में जब आप एक ट्रैफिक को पुल करते हो, आप हाई क्वालिटी हाई वैल्यूएबल एजुकेशन देते हो, आप लोगों की प्रॉब्लम, एक पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, निश सिलेक्शन, सब वैसा कुछ हो रहा है। लेकिन अगर किसी का इंटरेस्ट इसमें है तो वो यहाँ पे पिच करेगा। लेकिन आप ए पार्ट को, मान लीजिए एफिलिएट मार्केटिंग आप प्राइमरी अपना बिजनेस मान के चल रहे हो, ठीक है, लेकिन किसी का इंटरेस्ट मान लो सी पार्ट में हुआ, सी आपके सी प्रोडक्ट में हुआ या बी प्रोडक्ट में हुआ, तो उनको आने दो ना एक बार आइलैंड के ऊपर। एक बार वो आइलैंड पे आएंगे तो आपका आइलैंड घूमेंगे ना पूरा, और जब घूमेंगे तो हो सकता है बाद में उनको कभी ए पार्ट अच्छा लग जाए, लेकिन एटलीस्ट वो आपके आइलैंड पे बने तो रहेंगे, एटलीस्ट आपके साथ वो कनेक्शन में तो रहेंगे, आपकी कम्युनिटी में तो रहेंगे। आप उनको कोई प्रोडक्ट सर्विसेज, कोई दूसरा प्रोडक्ट सर्विसेज आपके पास में है जो अभी उनको हो सकता है समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन तीसरा समझ में आ रहा है, तो एटलीस्ट वो आपके साथ में कोई ना कोई डील तो हुई, आपका कनेक्शन तो बना, ट्रस्ट तो बिल्ड हुआ, आपकी अथॉरिटी तो बनी। इसलिए आपको यू शुड बिल्ड ए इकोसिस्टम, जिसमें एफिलिएट मार्केटिंग भी एक पार्ट हो, नेटवर्क मार्केटिंग भी एक पार्ट हो, ये दोनों के अपने अपने एडवांटेज है, ठीक है। तो इसलिए आपको एक इस तरह का इकोसिस्टम बनाना चाहिए, जिसमें आपके 2-3 एटलीस्ट 5 टाइप के मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम आपके बन सके। नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ में आप अपना अपने इन्फो प्रोडक्ट्स, खुद के इन्फो, छोटे इन्फो प्रोडक्ट्स बना सकते हो, अपना कुछ कोचिंग एंड कंसल्टेंसी आप स्टार्ट कर सकते हो, और ये कहीं ना कहीं, ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं ना कहीं आपके दूसरे बिजनेसेस को बूस्टअप करेगी, ठीक है। इसके लिए हाउ आई एम वर्किंग, वो मैं आपको चीज शो कर सकता हूँ। आप अगर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको एक लिंक मिलेगा weekendpreneur.in/rm, तो एक वो पूरा लाइव वेब क्लास है जिसमें मैं पिच करता हूँ लोगों को हाउ टू बिकम वीकेंडप्रेन्योर, यानी वीकेंड पे काम करके आप इस तरह का सिस्टम बना सको, वो ऑटोमेटिकली आपके लिए मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बना सके, ठीक है। और इफ यू वांट टू अप्लाई टू वर्क विद मी, इन सब सिस्टम को बनाते हुए आप पहले से किसी एफिलिएट मार्केटिंग ब्रांड में जुड़े हुए हो, उसको कंटिन्यू रखते हुए आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग के साथ में शुरू करना चाहते हो, या पहले से किसी नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम और इस टाइप का इकोसिस्टम बनाना चाहते हो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे एक लिंक आपको मिलेगा weekendpreneur.in/apply, अप्लाई टू वर्क विद मी। तो जरूरी नहीं आप मेरे साथ वर्क करने के लिए अप्लाई करो, पर उसमें एक वीडियो है जिसके बदले में मैं एक रेडी टू यूज सिस्टम प्रोवाइड करता हूँ लोगों को, जिससे वो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, मल्टीपल बिजनेसेस रन कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो को देखना, अगर आपको लगता है देन यू कैन बुक 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल विद मी, उसमें हम ये चीजें डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, इफ यू आर ओपन माइंडेड। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग दोनों अपनी जगह सही है, दोनों में कुछ ना कुछ एडवांटेजेस हैं। आपको जस्ट एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहिए जिसमें आप मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बना सको, और एक अप स्केलिंग भी हो सके। मान लो आप आज कोई पर्सन आपके साथ में एफिलिएट मार्केटिंग में जुड़ा हुआ है, उससे आपको कमीशन जनरेट हो रहा है, लेकिन अब अगर उसी पर्सन को आप एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अपना अपस्केल फनल प्रोडक्ट यूज करते हो, तो वहां पे आप उसको नेटवर्क मार्केटिंग पिच कर सकते हो, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में हो तो आप एफिलिएट मार्केटिंग का कोई अपने जिस ब्रांड के साथ आप जुड़े हो वो कर सकते हो। यू हैव टू क्रिएट ए प्रॉपर सिस्टम, ओके। सो उसके लिए यू कैन बुक कंसल्टेशन कॉल विद मी आफ्टर वाचिंग आइदर रोड मैप वीडियो या फिर अप्लाई टू वर्क विद मी वीडियो। सो आई विल सी यू इन 1-to-1 consultation call. Thank you so much. Goodbye. I wish you a very good luck. Bye bye.